Hello and welcome to RiseIce YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important topic from today's The Hindu quiz section. Specifically, I picked up this topic from today's The Hindu's quiz section. June 9 marks the death anniversary of tribal freedom fighter Birsa Munda, right? And freedom fighter Birsa Munda, this is our topic, today's topic, because today's 9th June is death anniversary of our freedom fighter. Now let's see the importance of this topic. In 2020, the direct question was came from Birsa Munda's revolt of 1899 to 1900. Let's see the question at first. Question number 35. With reference to the history of India, Ulugan or the Great Tumult is the description of which of the following event. एक इवेंट के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ लिया, हम बोला है कि ये किस इवेंट से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो ये बताओ। ये बहुत ही इजी सवाल था एंड इसका आंसर है ऑब्वियसली बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। तो ये वाला रहा हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द रिवोल्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदारी लड़ाई या तो सरदार मूवमेंट व्हिच अपोज द एरोशन ऑफ ट्राइबल लैंड राइट्स इन छोटनागपुर रीजन, fought against British Christian missionaries and Dikus. What is the mean by Dikus? Here is the prominent keyword. Here is Diku. Dikus means outside, outsider. You have to remember this term specifically. What is the name of? What is the meaning of Diku? Diku means outsider, such as landlords, moneylenders, traders. Diku is not only means British, but it also means landlords, moneylenders, traders who came from outside. Uluglan, the Great Tumult, Birsa Munda's movement is known as the Uluglan Great Tumult. फेमस स्लोगन, ये स्लोगन आप लोग की याद रखिएगा। आबुआ आबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदू जाना, ये जो लाइन है स्पेसिफिकली। नाउ इन रिसेंट टाइम्स यूपीएससी, व्हाट डिड यूपीएससी की दे पर्टिकुलर पुट ए कोटेशन, राइट? दे पर्टिकुलर पुट ए कोटेशन एंड पूछ रहे कि ये कौन किसके टाइम पे पूछा गया था, या क्यों बोला था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कौन बोला था, किस टाइम में बोला था। तो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, दैट इज डिलीवर्ड बाय बिरसा मुंडा ड्यूरिंग मुंडा रेवेलियन। इसका मीनिंग क्या है? लेट द क्वींस रूल एंड एंड आवर रूल बिगिन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिज कंट्रीब्यूशन। देखिए, एक बार यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में, बट यूपीएससी अब सेम क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा नहीं। तो ऑलरेडी इट इज इन यूपीएससी रडर, बट इन नेक्स्ट टाइम अपकमिंग प्रीलिम्स 2027 probably UPSC asked another dimension like his contribution, socio-religious contribution. So we have to remember some socio-religious reforms of Birsa Munda. Now founded the Birsa faith community. Very important point. Next, advocated monotheism. What is the meaning of monotheism? Monotheism means believe in one God. Okay, believe in one God and worship of Shingonga. That is their primary deity, and this primary deity is also existed even today, right? Opposed superstition, alcohol consumption, animal sacrifice and cow slaughter. ठीक है, तो ये जो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म्स था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द डेथ, कैप्चर बाय द ब्रिटिश, डाइड इन रांची जेल। ब्रिटिश क्लेम दैट ही वाज, मतलब उसका जो डेथ का जो कारण था वो था कॉलेरा, बट मेनी सोर्स कहे कि ना ये ब्रिटिश का जो इतना टॉर्चर किया था ब्रिटिश उनका ऊपर, तो इसीलिए उनका डेथ हो चुका था। नाउ व्हाट इज द लीगेसी एंड कंट्रीब्यूशन लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आफ्टर सांताल विद्रोह के बाद में एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश ने, सिमिलर लाइन पे छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास किया था। किसके लिए? ना प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। Restricted transfer of the tribal land to non-tribal. Very very important. Curbed forced labor and his birth anniversary 15th November. तो इसका डेथ एनिवर्सरी क्या है ना? 9th जून
एंड बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर, इस सेलिब्रेट जाना जाती है गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे. So these are the important data facts and important information regarding our freedom fighter Birsa Munda. You have to remember this kind of some basic details at least. क्योंकि अभी यूपीएससी क्या कर रहा है, बहुत ही देखिए ये वाला जो सवाल है बहुत ही फाड़ू सवाल था. ठीक है, 2020 में पूछेगा. अभी ऐसा सवाल वो यूपीएससी पूछेगा नहीं. अभी थोड़ा और डीप जाएगा. ठीक है, और डीप जाएगा और थोड़ा एनालिटिकल सेक्शन में पूछेगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को एटलीस्ट क्या क्या सेक्शन पता होना चाहिए कि इसको उनका जो लीगेसी था आफ्टर मैथ जो रिवोल्ट छोड़नागपुर टेनेंसी एक्ट, अब ये पास क्यों हुआ था. ये नहीं कि पूछेगा कि छोड़नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आफ्टर हुआ था, ऐसा नहीं स्टेटमेंट वो नहीं देगा. वो पूछेगा कि जो एक्ट पास होता है उसका पीछे जो रिजल्ट क्या हुआ था. तो उसका भी रिजल्ट यही था कि प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड राइट्स क्यों पास किया था. ठीक है, उसका पीछे एक रीजन ये था, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल, ये कारण था. कार्ड फोर्स्ड लेबर, ये कारण था. तो ये तीन एक ब्रॉड आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ जो छोड़नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हो तो उसका पीछे ये कारण था. नाउ उनका जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको भी पता होना चाहिए कि मोनोथिस्ट थे, अपोज्ड सुपरस्टिशन, अल्कोहल कंजम्पशन, एनिमल सैक्रिफाइस एंड काउ स्लॉटर. तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो डे टू डे बेसिस आप लोगों को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा. क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन वो आ जाएगा. नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन हाँ मैं आप लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि कहाँ से किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. क्योंकि ये हमारा एनालिटिकल माइंडसेट जो मैंने ऑलरेडी लास्ट जो 5 ईयर से मैंने इसको देखा यूपीएससी को, मैंने एग्जाम दिया तो मैंने सोचा क्या क्या हो रहा है, क्या देखा मैंने एग्जाम में किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते रहते हैं. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और एनालिटिकल जो माइंड है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए. और इस तरह से कॉन्सिस्टेंट साथ रहेंगे तो प्रीलिम्स नो डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल. मूव करते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ. और हमारी इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के शेयर कर दीजिए. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ रहने के लिए. थैंक यू सो मच.